हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस के सेकंड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड साल्ट। इसके MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स pH इज लाइकली टू बी। यानी एक सॉल्यूशन है, वो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है और उसका pH क्या होगा। तो अगर रेड लिटमस ब्लू में चेंज होता है तो उसका pH क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है, यानी वो क्या होता है, बेस होता है। तो इसका डी ऑप्शन आएगा, वो सही आंसर आएगा 10। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, द सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ट एग शेल टू गिव ए गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की। इसमें यह कहा गया है कि जब कोई भी सॉल्यूशन है वो क्रस्ट एग शेल के साथ रिएक्ट करता है तो एक गैस प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण जो लाइम वाटर है वो कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, यानी वाइट कलर का हो जाता है। द सॉल्यूशन कंटेन्स, तो उस सॉल्यूशन में क्या होता है ये बोला गया इसके अंदर। तो सबसे पहले तो ये कहा गया कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो क्रस्ट एग शेल से रिएक्ट करेगा। क्रस्ट एग शेल होता है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, क्योंकि एग की जो बाहरी लेयर होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। यदि उसकी रिएक्शन हम HCl से करवाते हैं, क्रस्ट एग शेल की रिएक्शन अगर हम HCl सॉल्यूशन से करवाते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम का क्लोराइड बनता है, प्लस में क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, प्लस में वाटर बनता है। तो इसमें कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। जो लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड होता है, और लाइम वाटर के साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड की जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जो कि वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है। उसके कारण वाटर कैसा हो जाता है, लाइम वाटर कैसा नजर आता है अपने को, मिल्की नजर आता है। तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर आएगा, क्योंकि क्रस्ट एग शेल के साथ HCl रिएक्ट करेगा। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, HCl। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का ट्रीटमेंट के लिए कौन सी मेडिसिन होती है, उसका यूज करते हैं। तो आंटासिड, एसिडिटी को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, आंटासिड टेबलेट का यूज करते हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा, आंटासिड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेम द सब्सटेंस विच यील्ड ब्लीचिंग पाउडर व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन। उस सब्सटेंस का नाम बताना है जो ब्लीचिंग पाउडर को प्रोड्यूस करता है जब वो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करता है। तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड यानी सिलेक्ट लाइम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, ब्लीचिंग पाउडर को प्रोड्यूस करेगा, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर आएगा, सिलेक्ट लाइम, जिसका फॉर्मूला है CaOH2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच सोडियम कंपाउंड इज यूज्ड टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। कौन सा सोडियम कंपाउंड है जो क्या करता है, परमानेंट हार्डनेस है वाटर की उसको रिमूव करने में यूज होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा, Na2CO3.10H2O। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ NaHCO3। NaHCO3 को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। इसका कॉमन नेम क्या है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा, बेकिंग सोडा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द कॉमन नेम ऑफ CaSO4.12H2O। CaSO4.12H2O का कॉमन नेम क्या होता है, तो इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टार्ट्रिक एसिड इज फाउंड इन। टार्ट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, तो टार्ट्रिक एसिड टैमेरिन में पाया जाता है।
तो डी ऑप्शन इसका क्या आएगा, सही आंसर आएगा टेमेरिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिट्रिक एसिड इज फाउंड इन। सिट्रिक एसिड खट्टे फलों के अंदर पाया जाता है, तो सिट्रिक एसिड किस में प्रेजेंट होगा, लेमन के अंदर प्रेजेंट होगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सॉल्यूशन शो पीएच 9। कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी पीएच की वैल्यू कितनी है, 9 है। द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन कैसा होगा, तो अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच की वैल्यू 7 है तो वो न्यूट्रल होगा, और 7 से कम होती है 0 तक तो क्या होगा, वो क्या होगा, एसिडिक होगा, और 7 से ज़्यादा होती है तो क्या होगा, वो अल्केलाइन नेचर का होगा। अगर 7 से जितनी कम वैल्यू होगी उतना एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और 7 से जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना क्या होगा, वो अल्केलाइन नेचर का सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन पीएच वैल्यू अगर 9 है तो 7 से थोड़ी सी ऊपर है, तो इसका मीनिंग क्या है, ये वीकली अल्केलाइन है। डी ऑप्शन इसका क्या आएगा, सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एसिटिक एसिड इज फाउंड इन। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड है वो विनेगर के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको मेथनोइक एसिड भी कहते हैं आईयूपीएसी नेम के अंदर। डी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा, विनेगर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेम द एसिड प्रेजेंट इन लेमन। लेमन क्या एक सिट्रस फ्रूट है, खट्टे फलों के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा, सिट्रिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द गैस इज यूजुअली इवोल्व्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स। जब एसिड एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा हाइड्रोजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। बी ऑप्शन आएगा, वो इसका सही आंसर आएगा, एसिटिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस रेड। एक ऐसा सॉल्यूशन जो ब्लू लिटमस को क्या करता है, रेड में चेंज करता है। इट्स पीएच, इट्स पॉसिबल पीएच वुड बी। उसका पीएच वैल्यू क्या होगी। अगर ब्लू लिटमस रेड में चेंज होता है तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी, क्योंकि 7 से कम क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन होता है, और एसिडिक सॉल्यूशन ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा, जिसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 4 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम। क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साल्ट। इनमें से कौन सा साल्ट नहीं है। बेकिंग सोडा भी साल्ट है, वॉशिंग सोडा भी एक साल्ट है, ब्लू विट्रोल भी एक क्या है, साल्ट है, यानी विनेगर इसमें एक साल्ट नहीं है। तो सी ऑप्शन क्या इसका सही आंसर है, विनेगर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द पीएच ऑफ एसिड रेन वाटर इज, यानी एसिड रेन वाटर की पीएच की वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी, लेस देन 5.6। तो सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा, वो सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द पीएच स्केल रेंजेज फ्रॉम। पीएच स्केल की रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक होती है, तो पीएच स्केल की रेंज 0 से लेके 14 तक होती है, यानी 0 to 14 तक होती है। तो सी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द पीएच ऑफ ए बेस अल्कली इज, यानी पीएच बेस और अल्कली का कितना होता है, तो बेस या अल्कली का पीएच क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है, यानी इसका सी ऑप्शन सही आंसर आएगा, मोर देन 7। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द पीएच ऑफ एन एसिड इज, एसिड का पीएच कितना होता है? तो एसिड का पीएच 7 से कम होता है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा, लेस देन 7। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाउ मैनी मोलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर फाउंड इन जिप्सम, जिप्सम के अंदर कितने, जिप्सम के जो फॉर्मूले के अंदर वाटर के मोलिक्यूल कितने प्रेजेंट होते हैं? तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, यानी 2 वाटर के मोलिक्यूल उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा इसके अंदर टीथ इनेमल इज मेड ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, टीथ इनेमल यानी टीथ की बाहरी परत को हम टीथ इनेमल कहते हैं, वो किसकी बनी होती है, कौन से कंपाउंड की बनी होती है? तो वो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। तो डी ऑप्शन इसका क्या आएगा, सही आंसर कैल्शियम फॉस्फेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द केमिकल नेम ऑफ सेलेक्ट लाइम इज, सेलेक्ट लाइम किसको कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। तो उसका केमिकल नेम क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड, कर्ड के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो कर्ड के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। ए ऑप्शन इसका क्या आएगा, सही आंसर आएगा। थैंक यू।